नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे इंडियन रेलवेज के बारे में। देखिए, पिछले साल लगे हुए कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से इंडियन रेलवेज को बहुत बड़ा लॉस हुआ और इसी लॉस को कवर करने के लिए इंडियन रेलवेज ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि इस लॉस को कवर करके इंडियन रेलवेज को प्रॉफिट में लाया जा सके। और इन्हीं ट्रायल में से इंडियन रेलवेज का एक ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। इसी ट्रायल की वजह से जहां पिछले साल का रेवेन्यू लगभग 60,000 करोड़ था, वही रेवेन्यू इस साल 95,000 करोड़ हो चुका है। और इसी ट्रायल के चलते इंडियन रेलवेज ने एक स्मार्ट गेम प्ले किया। देखिए, इंडियन रेलवेज के अंदर AC3 कैटेगरी के नॉर्मल कोचेज हुआ करते हैं जिनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हर एक पैसेंजर उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी बात का ध्यान रखते हुए इंडियन रेलवेज ने इकोनॉमिक AC3 क्लास के कोचेस को भी अब ऐड किया गया, जो कि नॉर्मल AC3 क्लास के कंपेयर में 6 से 7% सस्ते थे, तो इंडियन पैसेंजर उन्हें अफोर्ड कर पा रहे थे। और इसी अफोर्डेबिलिटी के साथ इंडियन रेलवेज ने इनकी ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिक AC3 क्लास के जो कोचेज हैं, ये आपकी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाते हैं और AC के अंदर आप इतना सस्ता अफोर्ड करके आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए और इसी अच्छी ब्रांडिंग के चलते काफ़ी सारे इंडियन पैसेंजर इस इकोनॉमिक AC3 क्लास कैटेगरी के कोचेज में ट्रैवल करना शुरू किए। तो पिछले एक साल के अंदर लगभग 21 लाख पैसेंजर ऐसे थे जिन्होंने इन इकोनॉमिक AC3 कोचेस के अंदर ट्रैवल किया। और इसका सीधा सीधा एडवांटेज इंडियन रेलवेज के लॉस को कवर करके प्रॉफिटेबल बनाना शुरू हुआ और इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू इस साल 95,000 करोड़ पहुंच गया। ना सिर्फ इन्होंने यही किया, इन्होंने कोचेस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा दी। तो जहां नॉर्मल AC3 क्लास के अंदर 72 सीट हुआ करती थी, वहीं अपने रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर सके, इन्होंने इकोनॉमिक AC3 क्लास के कोचेस के अंदर 83 सीट्स को इन्वॉल्व कर दिया।